भाईजान जंग के लिए तैयार हैं आप इंडिया से? इंशाल्लाह जरूर। जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए सर जंग आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना, करना पड़ेगा ना कश्मीर की। आप क्या कहते हैं भाईजान, जंग किसी चीज का ये है? सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे, हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया की ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है। इंडिया में वो जो मर्जी करे, अच्छा। हाँ वो दूध के नहरे पे बनाए या जो मर्जी करे, उधर तो मजहब का आज़ादी तो नहीं है ना। मजहब का आज़ादी हमारे पाकिस्तान में है, क्रिश्चियनों को फुल आज़ादी है, हिंदू को भी फुल आज़ादी है। आज़ादी इधर है, उधर आज़ादी नहीं है। उधर मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहा है। 1 मिनट के लिए कि जंग होनी चाहिए, जंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो होनी चाहिए वो हमारे पास है, क्या सब कुछ है। क्या हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्मी है, अच्छा। उसके पास जंगो सामान है, हमारे हाथ हैं। ये सब भाई को ये जंग लड़ने के लिए उसे में क्यों नहीं है। के पास जो एटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दे देवे पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा। पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक एक बच्चा अमीर बन जाएगा। अच्छा, तो हम नहीं देते हैं ना। जो उसको बाप मानते वो माने, हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ ना, मेरा हक। अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए मरने मिटने। आप कहते हैं कि कौम का और हुक्मरानों का ये ज़हन हमने जंग नहीं लड़नी, तो फिर बॉर्डर खोल दें। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जम कर रहे हैं, खत्म हो जाएगी बात, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। जब कुरान कह रहा है जहाद फर्ज है, आप इंसानियत कहाँ से ले आए? अच्छा, यानी इंसानियत पहले है या जहाद पहले? चलेंगे। जहाद फर्ज है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है कि हम भारत को 1 मिनट में खत्म कर देंगे, गजवाए हिंद करेंगे। तो दोस्तों, किस तरह से पाकिस्तानी यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश किया गया है इस मुल्ला कल्चर ने। अगर आर्मी चीफ इनको ऑर्डर दे दे जिहाद करने के लिए तो ये रेडी है, ऐसा पाकिस्तान की आवाम कहती है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शोएब चौधरी रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो है। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज तुमने इंडिया का नाम नहीं लेना है, तो हर वक्त इंडिया इंडिया कर रहा है ना। इंडिया नहीं, मेरी बात, इंडिया का बात तो नहीं करना है। इंडिया, मैं कश्मीर की बात करने आए और इनवारुल हक काका ने बात की है। अच्छा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। मुझे सबसे पहले बताएं कि उन्होंने ये बोला है कि 300 जंगें करनी पड़े इंडिया से कश्मीर के लिए तो भी पब्लिक करेगी। तो जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम 3 जंगें करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। एक दफा पहले मोस्टली जो पब्लिक यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछते हैं, भाईजान जंग के लिए तैयार हैं आप इंडिया से? इंशाल्लाह जरूर। जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए। सर जंग आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना, करना पड़ेगा ना कश्मीर की। आप क्या कहते हैं भाईजान, जंग किसी चीज का ये है? सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे, हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया की ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि इंडिया प्यार से पाकिस्तान के आगे मान सकता है? नहीं, तो ऐसे पाकिस्तान मान रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो जाली जंगे लड़ रहा है हमें लिफाने के लिए। कभी कोई प्रेशर डलवा रहा है इसराइल से, कभी अमेरिका से, तो इसलिए हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं, अमेरिका से कौन सा, इधर आ जाए, अमेरिका से कौन सा प्रेशर डलवा रहा है? हम तो खुद अमेरिका जा, अभी हमारी आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद है। वो सर वो इसीलिए तो बुला रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया के आगे झुक जाएं, इसराइल के आगे झुक जाएं। ये पाकिस्तान की अवाम मुसलमान हम नहीं झुकेंगे। जो लेकिन मैं इस बात से नहीं एग्री, खान साहब आप गुस्सा ना करिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लड़ाई वाली बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जंग कोई हल है किसी चीज का? तो प्यार से तो उसने देना नहीं है। प्यार से नहीं, अच्छा नहीं, देखे हमें कश्मीर में हम मांग नहीं सकता, छीनना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। हम जंग लेना इसलिए है ना कि कश्मीरियों से प्यार है, इसलिए। कश्मीर अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या, उधर मेरी बात 1 मिनट के लिए कि जंग होनी चाहिए, जंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो होनी चाहिए वो हमारे पास है, क्या सब कुछ है। क्या मुझे हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्मी है, अच्छा। उसके पास जंगो सामान है, हमारे हाथ हैं। ये सब भाई को ये जंग लड़ने के लिए उसे में क्यों नहीं है। ओ यार, उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी अखलाक से पेश नहीं आ अंकल जी, यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं। इससे हमारा अच्छा, वो हिंदू हैं, मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर वो सकते? क्यों नहीं, मुझे बताएं, हिंदू मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर सकते? नहीं, ये नहीं कर सकते। 144 लाया हिंदुस्तान ने। कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की तरबियत पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तरबियत हासिल किया है। वो देखे वो कितने अच्छे हैं।
बस जो इंडिया के हैं ना वो नहीं आ सकते। 1971 में क्या हुआ था? और यार कभी कभी कभार हो जाता है। 65 में क्या हुआ था? पैरों में हमने उनका इलाज नहीं किया। के पास जो एटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दे देवे पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा। एक मिनट। पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक एक बच्चा अमीर बन जाएगा। अच्छा, तो हम नहीं देते हैं ना। जो उसको बाप मानते वो माने, हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। ये आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ ना, मेरा हक पाकिस्तानी है। शहरी कह रहे हैं, इधर ज्यादातर लोग यही कहेंगे। क्या लेकिन कहेंगे? अभी वीजे की बात करेंगे कि भाई कौन अमेरिका जाना चाहता है, सारे भागेंगे कि नहीं? ये ज़ाहिर है, ये तो अमेरिका जाना को गुनाह तो नहीं है। क्या पैगाम देना चाहते हैं फिर आप? पैगाम मेरा ये है कि आर्मी चीफ साहब को चाहिए, पता लगा आप माशाल्लाह सैयदजादे भी हैं, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो कुरान में आपने जो जहाद की आयतें पढ़ी हैं उनको ज़रा मताला करें, पढ़े कि जहाद हमें किस चीज़ का दर्ज दे रहा है। अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए मरने मिटने। आप कहते हैं कि कौम का और हुक्मरानों का ये ज़हन हमने जंग नहीं लड़नी, तो फिर बॉर्डर खोल दें, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जम कर दें, ख़त्म हो जाएगी बात, फिर तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। हमारा फ़र्क जो यही ख़त्म किया ना हमने। ये फर्क तो नहीं था, ये था कि देखे ना, जब हम कुफार के साथ लड़ रहे थे, अच्छा जो उधर मुसलमान रह गए वो फिर क्या? तो इधर काफिर भी रह रहे हैं, सिख भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, अकलियत कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। ये लड़ी किसके साथ जाती है? कुफर के साथ। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या सामान क्या चाहिए? जंग के लिए सामान ये है जो डॉक्टर कदीर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमें इतना बड़ा आइटम दे। हमारे बाबा तो जी उनके पास भी है। हमारे तो चलाए ना भाई, ये किस लिए है? ये किसी शादी का नुकसान होगा ना। कुरान, जब कुरान कह रहा है जहाद फर्ज है, आप के इंसानियत कहाँ से ले आए? अच्छा यानी इंसानियत पहले है या जहाद पहले? चलेंगे जहाद फर्ज है हमारे ऊपर इंसानियत पहले है या भाई। इंसानियत तो खत्म होगी ना। जहाद भी नफ्स यानी मैं इंसानियत क्या का फिर इंसानियत के वो हकूक अलमदार कहाँ पे मरे हुए हैं? बात करते हैं तो वो ये हंसते हैं हमारे ऊपर। वो कहते हैं इनके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, आटे के लिए पैसे नहीं है, भाईजान, पेट्रोल भाई, इनका, मैं- डॉलर मैं इनका, बता रहा हूँ। और ये जंग की अल्लाह बात। अल्लाह आपको खुश रखे। ये बात सच है कि नहीं? सबसे बड़ा वो बेशरम है जो ये कहते हैं इनके पास रोटी के पैसे नहीं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है ना, मेरे समेत हर बंदा ही फारिग है। हमारा मंडी में कारोबार है, फ्रूट मंडी में। अब आप लाहौर की किसी सड़क पे मेरे साथ चले मेरे अभी चले, सर्वे करें। इस कौम के पास सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। गवर्नमेंट की डिफॉल्ट होने हमें आदत है ना, मेरी बात सुन लें, हम रोने की हमें शुरू से ही आदत है। बंदा ना शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। हालांकि हमें हुक्म है कि जिस हालात में भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं, लेकिन बेहतरी की तरफ भी तो जाना। मैं बता, आप मीनार पाकिस्तान चलें, करोड़ों रुपए की आज वहाँ पे खरीदारी हो रही है, फजूल खर्ची। क्या एजुकेशन, जॉब, रोटी जरूरी है या कश्मीर? मुझे बता दें, क्या एक कोई एक चीज रोटी जरूरी है या जॉब, एजुकेशन जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहेंगे? कश्मीर। आप क्या कहेंगे? रोटी। रोटी। आप क्या कहेंगे सर? रोटी जरूरी है, एजुकेशन तालीम जरूरी है, मेडिकल जरूरी है या कश्मीर? तालीम जरूरी है। तालीम तालीम जरूरी है। अच्छा आप जिल्लत की जिंदगी से ना इज्जत की मौत अच्छी होती है। इससे मैं एग्री करता हूँ। ये रोटी कौन सी है? देखिए ये खा रहे ना, रोटी तो अभी नवाज शरीफ और ड्रामेबाज जो बाहर से आया हुआ है, अभी लंदन में इसका मतलब 76 साल से हम इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे। जो नहीं ना कश्मीर- जी रहे भाई, जी रहे होते आज हमें जुतियां ना पड़ रही होती। जहाद तंजीमें जो हैं, इंडिया कहता है बकवास करता है या अमेरिका करता है। अगर मुसलमान दहशत गर्द है तो क्या वो अपनी मस्जिद अल्लाह के घर में धमाका करेगा? तो फिर ये नहीं हो सकता। इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं अटैक होता? कोई एक बता दें कि भाई उसमें अटैक, उसमें हमला। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हमारे मुल्क में फिरका वारियत जो है ना अरूज पे है। हाँ, ये देखें, ये बात मैं मानता हूँ। फिरका वारियत में ना बहुत हम आगे हैं, पाकिस्तान खासतौर पे पूरी दुनिया में। इंडिया की कोशिश होती है, भारत की कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में हर उस जगह पे ब्लास्ट किया जाए, हर उस जगह पे दहशतगर्दी की जाए जहाँ पे दूसरे मसाले के ऊपर उंगली उठाने का हमें मौका मिले। जैसा कि दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह पे आपने देखा 13 बरस पहले, सन 2010 उसके कोई हमारे पास सबूत ना हो, मैं ऐसे मतलब अब तो देखें या आज सही कह रहे हैं ना आप। आज के दौर में अगर हम बात करें, हम इन दिनों नजर ये आ रहा है इंडिया पे इतना इल्जाम नहीं लगाया जाता। उसकी वजह ये है, जैसे ही कोई हमला होता है, जैसे कोई वाकया होता है, कोई ना कोई पाकिस्तान। दोस्तों, अमित शाह के बयान के बाद पाकिस्तानी केयरटेकर पीएम काकड़ साहब ने एक बयान दिया था कि हम भारत से कश्मीर के लिए 30 नहीं 300 जंगें करेंगे। वहीं पर जब शोएब चौधरी पब्लिक के पास गए और उन्होंने पूछा कि हमें भारत से जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए, तो पब्लिक ने आवाज दी कि हमें 300 नहीं 500 जंगें भी करनी पड़े तो कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारी झोली में कश्मीर तो डालेगा नहीं, लेकिन हम जिहाद करके, जंग करके कश्मीर को अपने देश में मिला सकते हैं। दोस्तों, किस तरह का
जिहादी माइंडसेट पाकिस्तान के यूथ का है, किस तरह से इनको बरगलाकर बहराकर इस तरह का बनाया गया है। अगर पाकिस्तान में एजुकेशन का निजाम ठीक नहीं है तो फिर यही होना है। और जिस देश का केयरटेकर पीएम ये बोल रहा है कि हमें जंग करनी चाहिए, तो पब्लिक के दिलो दिमाग में यही बात उतर जाती है। एक बड़े मंच से इस तरह की बात करना, जंग को उकसाना बहुत ही शर्मनाक है। पाकिस्तान हालांकि हमेशा कर्ज के तले दबा रहता है और फिर भी जंग की बात करता है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, आटा नहीं, दालें नहीं, तेल नहीं, प्लेन उड़ाने के लिए इनके पास गैस नहीं है, घरों में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इस तरह का क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा है, फिर भी ये भारत से जंग करने को तैयार है। हालांकि अब कश्मीर मुद्दे पे बात होना तो मुश्किल ही है, क्योंकि 370 को बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया है। कोई भी 370 पे अब बात नहीं कर पाएगा और दिसंबर के महीने में ये बहुत बड़ा डिसीजन आया है और इस फैसले से कश्मीरी अवाम काफी खुश है। 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाने की बात की थी, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का और कश्मीर में डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है और 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडित अपने पैतृक घरों में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और इस वजह से पाकिस्तान की काफी जली भुनी है। हालांकि अब कश्मीर के बारे में बात करना तो दूर की बात है, अब पाकिस्तान को पीओके के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और यह भारत में मिलकर रहेगा, ऐसा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है और हम कई बार ये सुनते आए हैं कि पीओके हम लेकर रहेंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या अनुसरण किया, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।